तौबा कैसे की जाती है और अगर बार बार तौबा टूट जाए तो इस हालत में इंसान क्या करे? सुभान अल्लाह। निज़ामी साहब, ये जो तौबा वाली नेमत है ना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास और अरहमुर राहिमीन की मतलूबा नेमत है। आपने बाकायदा तलब करके अपनी उम्मत के लिए ली। माशाअल्लाह। यानी हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तौबा और रहमतों वाला दरवाज़ा जो अल्लाह ने खोला है, ये बाकायदा डिमांड करके लिया। कैसे? मक्के वाले आ गए कि अल्लाह के रसूल, हम आप पर ईमान तब लाएंगे कि आप सफ़ा पहाड़ी को सोने की बनवा दें। मजदूरी बेचारे करते थे या फिर तिजारत करते थे, तो सोने की बनवा दें फिर हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक एक बंदे के ईमान लाने के ख़्वाहिश मानते, सब के घरों में जाकर मिन्नतें करते थे कि मुसलमान हो जाओ। तो आपने अल्लाह से इर्तिजा कर दी कि अल्लाह, मेरी कौम सोने का पहाड़ मांगती है। तो जिब्राइल आ गए। अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये था कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक सुबह तक सफ़ा पहाड़ी सोने की बन जाएगी, और दूसरा ऑप्शन था कि इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा ता क़यामत खोल दिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ऑप्शन फ़ौरन छोड़ दिया कि नहीं, ये तो नहीं चाहिए मुझे, मेरी उम्मत के लिए ये सोना नहीं चाहिए। और दूसरा ऑप्शन आपने ले लिया कि ता क़यामत गुनाहगार तौबा करते रहें और अल्लाह की तरफ से उनको बख्शिश मिलती रहे, अल्लाह की रहमतें हासिल होती रहें। तो आपने फरमाया ये दरवाज़ा जब तक सूरज मगरब से तलू नहीं होता तब तक ये दरवाज़ा खुला हुआ है। जब भी बंदा गुनाहगार थक जाए, गुनाहगार एक तो है ना कि वो उसको मौका नहीं मिल रहा, एक है कि गुनाह कर करके थक भी जाए तब आ जाए। तो ये शैतान लईन ने कसम खाई थी कि अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक ये इब्ने आदम ज़िंदा है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, गुनाह कुराता रहूँगा। तो अल्लाह ने भी अपनी 3 कस्में खा के कहा था कि मुझे मेरे जलाल, मेरी इज़्ज़त, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, तू सारी सारी ज़िंदगी इनसे गुनाह करवाएगा। और मेरे बंदे ने एक दफ़ा आकर मेरे सामने झुक के शर्मिंदगी से, नदामत से कहा अल्लाह मुआफ़ फरमा दे, तो मैंने सारी ज़िंदगी को मुआफ़ कर देने। माशाअल्लाह। सिर्फ मुआफ़ ही नहीं करने, बल्कि फरमाया कि अल्लाह इन गुनाहगारों के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। तो ये तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी बंदे को इसका एहसास हो जाए, तो ये जो भाई पूछ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि इनको ये एहसास है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनको गुनाहों की तौबा का एहसास पैदा हुआ है। तो सबसे पहले है कि शर्मिंदगी कि मुझसे ये जुल्म हो गया है, ये मैंने जुर्म कर लिया, अपने रब की नाफरमानी कर ली। पहले नदामत, और अगर आंखों से एक आंसू निकल आए तो वो सारी ज़िंदगी की स्याहियों को धोने के लिए काफ़ी है। अल्लाह, एक आंसू सिर्फ। और इस नदामत के बाद फिर पुख्ता अज़म कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। ये पुख्ता अज़म के साथ अपने रब के सामने 2 रकत नफल पढ़ के सजदे में कह दे कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तो अल्लाह सब मुआफ़ कर देता है। माशाअल्लाह। ये पक्की तौबा है। लेकिन तौबा वो ना हो जिस तरह वो कहते हैं टूट जाती है। टूटने की भी 2 सूरतें हैं। एक है कि इंसान ने पूरे अज़म के साथ पक्की तौबा कर ली, जैसे अल्लाह ने कहा ना, ईमान वालों पक्की सच्ची खालिस तौबा करो। कि इसने पक्की थी लेकिन फिर शैतान गालिब आ गया, फिर नफ्स अम्मारा गालिब आ गया, फिर शहवात गालिब आ गई, फिर दोस्तों ने उबारा, माहौल का असर हो गया, फिर टूट गई। कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा जब गुनाह करके आता है ना, तो आकर कहता है मेरे मालिक, मेरे सोने रब्बा मुआफ़ फरमा दे। तो अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है आलिमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यगफिरु ज़ंब व याख़ुदु बिही। मेरे इस बंदे को देखो पता है कि इसका एक मालिक है, वो गुनाहों की तौबा भी कबूल करता है, बख्श भी देता है जी। और अगर कोई तौबा ना करे तो वो उसमें पकड़ भी लेता है, मुआखज़ा भी करता है। मैंने अपने बंदे को माफ़ कर दिया। दूसरी मरतबा फिर आ गया, तीसरी मरतबा फिर आ गया, चौथी मरतबा फिर आ गया, और आकर कहता अल्लाह मुआफ़ फरमा दे, गलती हो गई। तो अल्लाह फिर कहता देखो मेरे बंदे को यकीन है कि उसका एक रब है जो गुनाहों को मुआफ़ भी करता है और उस पर बाज़पुरस भी करता है। तो ये बंदा माफ़ियाँ मांग रहा है, तो तुम गवाह हो जो मैंने इसको माफ़ कर दिया। ठीक है। यानी बड़ी ये सिलसिला चलता रहे तो चलता रहे। बड़ी साहब, एक चीज़ कितनी खूबसूरत ज़हन में आती है कि तौबा की तौफीक भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी इनायत है। ये भी अल्लाह की रहमत। देखे ना कि बंदा को तौबा की तौफीक ही ना मिले और ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाए, तो वो कितना बदनसीब है। ब्यूटीफुल। और दूसरी चीज़ जो मैं बयान करना चाह रहा था जी, एक तो ये है कि गुनाह का एहसास है कि मैंने तौबा करनी है, तो वो पक्की तौबा करता रहे, जब तक करता रहेगा अल्लाह मुआफ़ करता रहता है। और एक है वो मुजरिम कि अल्लाह ने रात के अंधेरे में उसके गुनाह पर पर्दा डाला, किसी को नहीं पता चला कि ये क्या कार्रवाई करके गया है, और सुबह को उठकर अपने दोस्तों की महफिल में खुद ही बताता फिरे
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ جو جرت مند، یہ باغی ہے نا، جو سر عام اعلان کرتا پھرتا ہے اپنے گناہوں کا، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ جو شوقیہ محفل گرم کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے باقاعدہ کہ میں نے یہ کارروائی کی، اس کو معافی نہیں۔ تو جرم کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ کہ آئندہ میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں، توبہ کر لے تو یہ پکی توبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو توبہ کرنے کے لیے، ایک شخص آیا کہنا اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لو۔ تو یہ بہترین انداز ہے۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا حق چھینا ہوا ہے، حق تلفی کی ہوئی ہے، تو اس کے حق کو بھی واپس لوٹائے، اس سے بھی معذرت کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے عطا فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔